समस्या ये खड़ा हो रहा है कि जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो राज्य के बाहर के लिए नहीं है, ये संवैधानिक चीज़ है, ये आप लोग सबको पता है। ऐसे हालात में या तो ट्रिपल टेस्ट का जो फिलहाल जो फॉर्मेट है उसको सरकार रिवाइज करे, या फिर सरकार के जो अधिकारी इस ट्रिपल टेस्ट को अंजाम दे रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नगर निकाय को जब वो डिफाइन करें ट्रिपल टेस्ट के लिहाज से तो उनके डेफिनेशन में इतना पारदर्शिता होना चाहिए कि राज्य के संवैधानिक जो प्रावधान है उसका उल्लंघन ना हो। तो ये जो सर्वे कर रहे हैं ये उनका दायित्व है। बहुत सारे वार्डों में ऐसा है कि जहां स्थानीय लोग नहीं बसे हैं, अगर वह वार्ड ओबीसी या एससी या एसटी हो जाएगा तो क्या उस वार्ड का जिम्मेवारी लेने के लिए दूसरे तो फिर इस मामले पर देखिए, इस मामले पर पार्टी की जो आपत्ति है वो मैंने आपके सामने रखा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसको लेकर के। आप अगर चाहे तो राज्य सरकार विधि विभाग से इसको लेकर के मशवरा करे कि भाई इसको लेकर क्या जी आप कैसे मान रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी मेरे पास तो जानकारी यही आ रही है। कैसे नहीं? मेरे पास ये जानकारी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं, देखिए एक बात बता रहे हैं कि अभी जो लगा रहे हैं नहीं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिफाइन भी आप ही करिएगा ना कि इस तरह से बिल्कुल। देखिए नगर निकाय क्षेत्र में आपको अभी जैसा कि एक पत्रकार कह रहे हैं कि उसमें बाहरी लोग ज्यादा बसे हुए हैं, तो फिर आप जो ओबीसी आरक्षण, यहाँ कैटेगरी की बात है, ओबीसी की बात है, बैकवर्ड की बात है, ठीक है, तो किस कैटेगरी में कौन रहेगा उसको चुनाव लड़ना है। बिल्कुल सरकार के पास से ऐसा कोई गाइडेंस आया है कि बाहरी लोग नहीं लड़ेंगे, स्थानीय लोग लड़ेंगे? ये गाइडेंस नहीं है, तो फिर ये गाइडेंस नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि जब रिजर्वेशन की बात आप करते हैं तो रिजर्वेशन स्टेट लेवल पे लिमिटेड है। विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहिए था लोगों को। अब यहाँ पे हम नगर निकाय, सुरेंद्र भाई, ये और भी आरक्षण है ना, बिल्कुल। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि पार्टी को इस पे आपत्ति है। अब ये सोचना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये तो हम कह रहे हैं कि पार्टी को आपत्ति है। अब इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग क्या करती है वो देखना है। अगर वो लोग अगर सही ढंग से काम कर पाते हैं तो ठीक है, ना तो विधि आयोग है, विधि विभाग है, उनसे वो मशवरा कर ले कि इसका क्या वे आउट हो सकता है। मतलब आपको कहना है कि आरक्षण का लाभ झारखंडी को ही मिलना चाहिए? देखिए सैद्धांतिक रूप से पार्टी क्या सोचती है ये सबको पता है, नए सिरे से बोलने की इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अपना मनसा ये जाहिर किया है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी के कैंडिडेट भी उतर रहे हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो प्रावधान अभी हो रहा है उसको लेकर के जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो गाइडलाइन दे निगम के चुनाव को लेकर के। अब तो ट्रिपल टेस्ट का हमको लग रहा है कि बहुत सारे जिलों में रिपोर्ट सबमिट हो गया है, कुछ जिलों में अभी आना बाकी है, अब नोटिफिकेशन आने वाला है। सरकार अगर कोई संकल्प अगर लेती है तो पार्टी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण को लेकर जो पार्टी की आपत्ति थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। कोयला जो बोल रहे हैं तस्करी हो रहा है, बंगाल जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, उस पर क्या? देखिए कोयला को लेकर के चूंकि वो चंदन कैरी का मैटर था और जो चंदन कैरी में जो पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय अर्जुन रजवार जी, तो कोयले के मैटर पे पार्टी को आपत्ति है। और आपके इस सवाल का जवाब अर्जुन दे रहे हैं। अर्जुन जी बोला जाए। हाँ मैडम, सर्किट हाउस चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जी के रेजिडेंस के बगल में शिव बाबूडी पंचायत और अमलाबाद पंचायत और भोजूडी में 3 जगह कोयले की अवैध तस्करी हो रही है, जिसको लेकर के हम लोगों ने पिछले दिनों आरक्षी अधीक्षक बोकारो से हम लोगों ने मिल करके और जो है ज्ञापन सौंपा था और हम लोगों ने कहा था कि सर वहाँ पर अवैध रूप से कोयला का जो डिपो चलाया जा रहा है और पर डे का बात कर रहा हूँ, कम से कम 50 से 100 ट्रक अभी जो है पर डे का जा रहा है खुला वहाँ सीतानाला, मानपुर, भोजूडी, आमलाबाद, जितने भी गांव कर लीजिए सब में जो है दहशत में है। और ऐसी इस तरह का जो चला रहे हैं कि दहशत फैला करके कि अगर कोई भी ग्रामीण, कोई भी महिलाएं अगर इस पर जो है कोई आपत्ति करती है और इस पर कोई टीका टिप्पणी होता है तो उनको ऐसे जेल में बंद करेंगे कि उनको हाईकोर्ट बेल नहीं देगा। ये खौफ फैलाया जा रहा है, खौफ फैला करके और कोयले की अवैध निकासी की जा रही है। कौन कर रहा है? ये तो प्रशासन का काम है। मैंने स्थानीय थाना अमलाबाद को भी मैंने इस पर जाकर के स्वयं जो है इससे अवगत कराया था कि श्रीमान जी इसको संज्ञान में लिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, आपके पार्टी का स्टैंड था कि अगर झारखंड में इस तरह का कोई भी काम होगा, अगर कोयले की ही चोरी होगी तो कोयले के ट्रक को हम लोग रोकेंगे, तो आप लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्यों, ऐसा क्यों कारण? जब आपके नजर के सामने हो रहा है तो आपको रोकना चाहिए। रोकने से हो सकता है कि प्रशासन मैंने स्टेप लिया है, हमने और हमारी पार्टी ने
स्टेप लिया है और जो हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में भी मैंने वही चीज़ दर्शाया गया है जो आप पूछ रहे हैं, वही चीज़ जो है आप पूछ रहे हैं जो हमने दर्शाया है। प्रशासन हार जाएगा तब हमारा पार्टी कार्यकर्ता प्रशासन कार्रवाई की कि नहीं की? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और ज़्यादा हो गया। अभी आज के डेट में कम से कम 15 से 20 पोकलेन वहाँ लगे हुए हैं, 15 से 20 पोकलेन। और वातावरण जो है माने गांव में हाईवा जाना, ट्रक जाना जो है समझ सकते हैं कि कितना प्रदूषण हो रहा है। अवैध तरीके से निकाला जा रहा है। बिल्कुल अर्जुन जी, दिन ट्रक दहाड़े। की गिनती हो जा रही है, टन की गिनती हो जा रही है, लेकिन सिंडिकेट का नाम आपको पता नहीं है। सिंडिकेट का काम तो पुलिस प्रशासन तो उनके नाक के नीचे में तो सब हो रही है। नहीं अर्जुन जी, ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है, आप सिंडिकेट का अंकित नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप भी उसमें चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ कट मिले? क्या बात है सर, तो आप हम लोग लड़ाई लड़ साफ तौर पे रहे clear हैं कीजिए। अन्याय के खिलाफ में। आज हम जो लोग ज्ञापन से एसपी लड़ाई साहब लड़ को दिया रहे गया हैं। जो ज्ञापन एसपी साहब को दिया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि डुमरी में एक बार याद होगा कि एक महीना पहले हम लोग के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पकड़ा था और हम लोगों ने हैंडओवर किया था, ठीक है। तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं आप आप? बता रहे हैं हमको, बता रहे हैं कि हम लोगों ने एसपी साहब को जब ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन की कॉपी हम लोग आपको दे देते हैं, उसमें आप पढ़ लीजिए। उसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग सड़क पर उतरेंगे और गाड़ी पकड़ेंगे, और जब ये हालात पैदा होगा तो शासन और प्रशासन को फिर मुख दिखाना मुश्किल कितना होगा। दिन पहले तो हम लोगों ने प्रशासन को समय दिया है। एसपी साहब को जब 5 दिन 6 दिन पहले जब ज्ञापन दिया है तो कुछ समय हम लोगों ने प्रशासन को दिया है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और ज्ञापन देने के टाइम में जब टेबल टॉक हुआ है तो एसपी साहब को भी हम लोगों ने कहा कि आप कार्रवाई करें, ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है, नहीं तो फिर JLKM के कार्यकर्ता ट्रक रोकेंगे। उस वक्त निश्चित रूप से। जो प्रशासन के लोग हैं फिर पता हर एक चलेगा। मार्ग को अवरुद्ध करेंगे हम लोग, अब चूंकि हर एक मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। कितने दिनों का समय प्रशासन को दिया जा रहा है कि भाई आप अगर इतने दिन में अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने कोई ज्ञापन अगर पुलिस अधीक्षक को अगर दिया है तो आप उनको समय देंगे या ज्ञापन दिया देंगे और जाएगा कि सीधे नहीं सड़क पे आप चले जाएंगे? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जिस ढंग से डुमरी में कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़ने का काम किया, चंदन क्यारी में भी करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं। उसको नहीं करना चाहिए था, एक बार देख लेते। नहीं विजय जी, करते, हम लोग विजय जी, हम लोग का जो अपना अनुभव है, बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लोग जब एसपी से मिले तो कुछ मान लीजिए अखबारों को आपने विज्ञप्ति बना के दे दिया, आपने ना उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया। आज कह रहे हैं नहीं, मेरा ये कहना है कि आप यह इंतजार करते रहे कि एसपी को हमने आवेदन दिया है तो आपसे कोई संपर्क करे। नहीं, ये आपका सोच हो सकता नहीं, है, मेरा सोच- ये आपका मेरा सवाल- नहीं, ये आपका सोच हो सकता है। आपके सोच से हमारा कोई लेना देना नहीं। मृत्युंजय जी आपके सोच इस बात को हम लोग खारिज नहीं। मेरा सवाल नहीं, कीजिए। ठीक है, मेरा तो सवाल एक बात बताइए, कोई ऐसा करता है क्या? मृत्युंजय जी कोई ऐसा करता है क्या? मेरा पूरा अगर 5 दिन माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय में कहा था, क्या कहा? एक सप्ताह का कहा समय था कि मांगा एक सप्ताह का समय हम आप लोग से लेते और हैं। ये एक सप्ताह का समय बीत गया और एक मृत्युंजय सप्ताह जी, का इसलिए समय हम बीत लोग गया, अपने तब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये तरीका नहीं हुआ कि ये बोलेंगे तो एक नहीं, 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 तो बोलिए। एक ही आदमी जिससे कि हम लोग अधिकृत जो बात हम लोग ठीक है, ले चलिए, ये तो फिर आप ही कहिए कि हमारा खबर नहीं चल रहा। आज मान एक आदमी करिए जो कि हम जिसका बात ले सकते नहीं, हैं। ठीक है, आप ही बोलिएगा ना। एसपी साहब ने 7 दिन का समय दिया, उस पर कार्रवाई नहीं की। जी बिल्कुल। आपके वहाँ चंदन क्यारी के प्रत्याशी हैं जिनको जनता ने भारी वोट दिया। समर्थन दिया। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि डेली 100 गाड़ी निकल रहा है, तो क्या आपके कार्यकर्ता, आपके लोग एक गाड़ी पकड़कर मीडिया को वहां नहीं बुला सकते थे? क्या आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? नहीं, सबसे पहले प्रशासन के पास प्रशासन से 7 दिन आपको खत्म कर नहीं खत्म कर दे, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और इस आज के बाद से फिर हम लोग निर्णय, हमारी पार्टी निर्णय लेगी और हम लोग हर मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। नहीं, हम लोग चाहेंगे कि आप हम लोग हर मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। चलिए प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए ये होता क्या है कि बहुत दिन से देखते आ रहे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, आप भी मान लीजिए, हम लोग भी दिखा दिए कि विजय जी बोले, अर्जुन जी बोले, लेकिन जब आप इतना आपके पास प्रूफ है तो गाड़ी पकड़ने में क्या दिक्कत है? आपने अपने हैंड से 100 आपने गाड़ी कहा कि है, हमने यही रिकॉर्ड किया है, 100 गाड़ी बहुत होता है। अगर एक गाड़ी पकड़ ले वो तो हम, वो तो मृत्युंजय जी हम कम बताते क्योंकि हैं। कागज तो आपके अमलाबाद क्षेत्र में तो कोई मान लीजिए देखिए भैया, कोई गोलियां ही है नहीं, कुछ नहीं, कागज बोलिए ना, तो कोई बोलिए नहीं ना, दे सकता बोलिए है। नहीं दे सकता तो आप एक गाड़ी पकड़ेंगे तो आपका एकदम सही साबित होगा। हाँ। तो इस पर कीजिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा आप किए, लेकिन हम चाहेंगे कि मृत्युंजय आप जी, 1-2 दिनों में हम लोग मृत्युंजय वहां जी, बुलाएं। मैं उधर ही जा रहा हूँ सर, मेरा बात को सुन लिया जाए। नाम नहीं, अपनी गाड़ी पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। हम लोग शुरू से लेते हैं। आप चंदन क्यारी में आपने कहा कि अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है, क्या आपका पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या करने जा रहे हैं आप? हम लोग उसका विरोध करते हैं, पहले भी कहा, आज भी कर रहा हूं कि अवैध धंधा का हम लोग खुला विरोध करते हैं। हमारी पार्टी विरोध करती है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा।
इस पर कोई समझौता पार्टी नहीं करेगी। और जहाँ तक बात है कि आर्थिक नाकेबंदी की ज़रूरत पड़ी तो कोयला की हम लोग नाकेबंदी करेंगे। जो अवैध तरीके से कोयला जा रहा है और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे में जो भी हो रहा है सब सार्वजनिक होगा और बहुत जल्द होगा। भोजूडी में किस तरह से हो रहा है? भोजूडी में तो मैंने तो कहा कि रेलवे ट्रैक पर जो ऑस्ट्रेलियन कोयला BSL कहा रहा है, कम से कम रोज़ 250-300 टन से ज़्यादा जो है अवैध जो है वो चोरी हो रही है। उसमें पुलिस ये कौन लोग हैं, कौन चोरी कर रहे हैं? आपने कहा कि हमने रिकॉर्डिंग किया है, वीडियो है हमारे पास। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो फुटेज हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को मैंने अपने हाथों से शूट किया। कौन लोग हैं? अभी दे देंगे। कौन लोग हैं? 10 दिन के बाद हैं? जरूरत कब पड़ेगी? रजवार जी आप अभी बोलिए, मैं अभी अर्जुन जी कौन है ये लोग? ऑस्ट्रेलियन कॉक का अवैध धंधा करने वाले कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये तो रेलवे से उतार दे रहा है भाई। हाँ, निश्चित वास्को रूप से को उतर रहा है। वास्को ऑस्ट्रेलियन को उतर रहा है। वास्को कौन लोग हैं? सबसे महंगा कोक होता है। आप चूंकि ये तो बेहतर आप बता सकते हैं, हम तो नाम नहीं बताएंगे। आप शूट किए हैं, आप बताइए, हम कैसे बताएंगे? बताइए, ये आपके ये तो सवाल का बेहतर आप जवाब जानते था। हैं, बेहतर आप जानते हैं। पत्रकारों का भी नेटवर्क है, ये पता करना आपका भी काम है। आप जो गोलमोल ये आपका भी जवाब काम दे है। रहे हैं, आप जो गोलमोल जवाब दे रहे नहीं हैं, गोलमोल नहीं, गोलमोल दे रहे हैं गोलमोल जवाब। नहीं गोलमोल नहीं। जवाब दीजिए। क्या ये बोलिए ना, ये बोलिए ना। कौन लोग? 60,000 ये वोट कौन आया, लोग आप नहीं जानते इनका ये काम है। हैं, आप नहीं जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते। आपको खबर कर रही है ना भाई। हम अरे भाई, रुकिए ना, करवाएंगे ना आपसे, सारा हमसे। हमको सिस्टम कौन लोग हैं खाली ये बता दीजिए, नहीं तो ऐसे में आप सवालों के घेरे में आ रहे हैं। हमने बोला वो नहीं चलेगा। आप सवालों के घेरे में आ रहे हैं भैया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोकारो की जो प्रत्याशी रह चुकी है आदरणीय सरोज कुमारी जी मौजूद हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। चलो, हो गया ना अर्जुन जी, आप कुछ नहीं ना।